हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शुक्ला क्लासेस में। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आज लेकर आया हूँ जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें से पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रस कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 9, तीसरा है 8 और चौथा है 7। तो दोस्तों, रसों की संख्या जो है कुल 9 मानी गई। कितनी मानी गई? 9। याद रखिएगा, कुल रसों की संख्या 9 है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो दोस्तों, हम जानते हैं कुल रसों की संख्या 9 है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होगा? चौथा, पहला है वात्सल्य, दूसरा है करुण, तीसरा है भक्ति, चौथा है शांत। दोस्तों, इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है इसका शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत रस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों, पहला ऑप्शन है तत्पुरुष, दूसरा है द्विगु, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है कर्मधारय। तो दोस्तों, पंचवटी में अगर पूछा जाए समास कौन सा है तो इसमें हो जाएगा 5 वटों का समूह, इसलिए द्विगु हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा? द्विगु। द्विगु का मतलब होता है संख्यावाची। कौन सा होता है? संख्यावाची। संख्यावाची, जिसमें संख्याओं का बोध हो उसे कहते हैं द्विगुवाची। क्या कहते हैं? द्विगुवाची। द्विगु समास हो जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध, पहला ऑप्शन है भयानक, दूसरा है वीर, तीसरा है विभुत, चौथा है रौद्र। तो क्रोध का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्रोध का स्थायी भाव हो जाएगा रौद्र। कौन सा हो जाएगा? रौद्र। याद रखिएगा, क्रोध कौन सा हो जाएगा? रौद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तन पर नहीं है रत्ता पान खाए अलबत्ता। क्या मुहावरा है? तन पर नहीं है रत्ता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है एक साथ 2 लाभ होना, दूसरा है बुरी आदत का शिकार, तीसरा है झूठा दिखावा करना और चौथा है बहुत गरीब होना। तो दोस्तों, तन पर नहीं है रत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब होता है झूठा दिखावा करना। क्या हो जाएगा? झूठा दिखावा करना। तीसरा ऑप्शन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? पहला है परिश्रम अधिक और फल कम, दूसरा है कम परिश्रम करके बहुत मिलना, तीसरा है श्रम करने पर कुछ ना मिलना, चौथा है परिश्रम के बिना ही फल पा जाना। तो दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब ये हुआ कि परिश्रम हमने बहुत किया पर हमको फल बहुत कम मिला, इसलिए पहला ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। परिश्रम अधिक करे और फल हमको बहुत हल्का मिले, तो इस स्थिति में हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ये सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। कोई भी परीक्षा आपकी हो, सक्षमता हो, बीपीएससी TRE4 हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, एनी अदर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम शब्द है? पहला ऑप्शन है अध्यापक, दूसरा है छात्र, तीसरा है निम्न, चौथा है लघु। तो गुरु का विलोम जो हो जाएगा वो लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, गरल का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, गरल, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है सुधा, तीसरा है शरबत, चौथा है जूस। तो दोस्तों, गरल का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सुधा। क्या हो जाएगा? सुधा। इसका ऑप्शन बी, सुधा का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। याद रखिएगा, अमृत। इसलिए गरल का विलोम क्या हो जाएगा? सुधा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है सुआ, दूसरा है सुग्गा, तीसरा है सुख, चौथा है इनमें से सभी या ये सभी। तो दोस्तों, तोता के पर्यायवाची तीनों हो जाएंगे, सुआ, सुग्गा, सुख, इसलिए चौथे ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? मतलबी होना, होशियार होना, मूर्ख होना,
चौथा है अनुभव होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, इसका मतलब होता है अनुभव होना। आपके पास बहुत अनुभव है तो कहेंगे उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, विपिन का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है जंगल, चौथा स्थिरता। तो दोस्तों विपिन का अर्थ होता है कानन या जंगल। क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची? जंगल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है अव्युभाव, तीसरा है अधिकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहला पद प्रधान होता है, इनमें से पहला पद किसमें प्रधान होता है? वो होता है अव्युभाव में। किसमें हो जाएगा? दूसरे ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, अव्युभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्यायाम में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है यण, दूसरा है गुण, तीसरा है स्वर, चौथा है विसर्ग। तो दोस्तों व्यायाम में अगर पूछी जाए संधि कौन सी होगी, वो हो जाएगी यण संधि। दोस्तों हम संधियों का भी टॉपिक स्पेशल क्लास में लेंगे। संधि है, समास है, उपसर्ग है, विलोम है, प्रत्यय है, अलग अलग टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? पहला है सत्प्रसर्ग, सत्यप्रसमार्ग, संतप्रसमार्ग, सत्प्रसमार्ग। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइएगा क्या होगा? सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सतमार्ग। क्या हो जाएगा? सतमार्ग। सरमार्ग का संधि विच्छेद सतमार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? दोस्तों पहला है बिहारी हिंदी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है पूर्वी हिंदी। तो दोस्तों खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? दोस्तों हो जाएगा पश्चिमी हिंदी की। किसकी हो जाएगी? पश्चिमी हिंदी की बोली हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था, इस वाक्य में कौन सा काल है? पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल, तीसरा है आधुनिक काल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उसने पढ़ा था आ गया है मतलब भूतकाल में चला जाए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है? जब ऐसी बात आ जाए पुराना, नया, खुशबू, ये सब अगर शब्द मिल जाए तो आपको किस में जाना है? विशेषण वाक्य में जाना है। किस में जाना है? विशेषण वाक्य में जाना हो जाएगा। आप इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 विशेषण। अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में वह क्या है? पहला ऑप्शन है सर्वनाम, दूसरा है संज्ञा, तीसरा है क्रिया, चौथा है अव्यय। तो वह अगर पूछा जाए तो वह हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। अगर किसी का नाम दिया हो राम, श्याम, तो संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, तो वह है इसलिए सर्वनाम में जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इनमें कौन सा कारक है? पहला ऑप्शन है कर्म, दूसरा है अधिकरण, तीसरा है अपादान, चौथा है करण। तो दोस्तों पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता मतलब अलग हो रहा है। कोई चीज़ जब किसी से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकार में उपसर्ग हो है क्या है? साकार में सा है, आर है, का है, साख है, स है। तो दोस्तों साकार में उपसर्ग पूछा जाए तो सा है। क्या है? सा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? दोस्तों पहला ऑप्शन है चिड़ियाओं, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है चिड़ियों, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों पक्षी है, चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा चिड़ियाँ। क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है खरोष्ठी, तीसरा है देवनागरी, चौथा है सिंधु। तो दोस्तों देवनागरी लिपि का जो विकास है वो है, पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। किस में है? ब्राह्मणी लिपि में हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या
कितनी है। दोस्तों हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी। पहला है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 22, चौथा है 25। दोस्तों हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या पूछा जाए तो वो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दही शब्द क्या है? पहला है स्त्रीलिंग, दूसरा है पुल्लिंग, तीसरा है नपुंसकलिंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दही जो है शब्द कैसा है? दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होता है, इसलिए पुल्लिंग में जाएंगे। क्या हो जाएगा? दही खट्टा होता है। सॉरी, दही शब्द क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बहुत लोग इसको स्त्रीलिंग मानते हैं, नहीं। सेंटेंस अगर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है तो उसको सेंटेंस बना के देख लीजिए, पुल्लिंग में जाएगा या स्त्रीलिंग में जाएगा। दही खट्टा होता है, ना ही कि दही खट्टी होती है, इसलिए किस में जाएंगे? पुल्लिंग में जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वानर का तद्भव रूप क्या है? पहला है बांदर, दूसरा है बांदर, तीसरा है बानर, चौथा है बंदर। तो दोस्तों वानर का तद्भव रूप क्या है? जो वानर कैसा है? तत्सम है, जिसका तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। क्या हो जाएगा? बंदर। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलमारी किस भाषा का शब्द है? पहला है अरबी, दूसरा है पुश्तो, तीसरा है पुर्तगाली, चौथा है फारसी। तो दोस्तों अलमारी शब्द जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। सब जो भी क्वेश्चन इस पढ़ा रहा हूँ इसमें, ये सब क्वेश्चन पूछे गए सवाल हैं परीक्षाओं में हिंदी भाषा के। अगला क्वेश्चन नंबर 27, केला का तत्सम शब्द क्या है? पहला है केलका, दूसरा है कदरिका, तीसरा है कदरिका, चौथा है कदरी। तो दोस्तों केला का तत्सम रूप हो जाएगा कदरी। क्या हो जाएगा? कदरी फल हम इसको कहते हैं संस्कृत भाषा में, कदरी। तो दोस्तों कदरी शब्द है तत्सम और केला शब्द है तद्भव, इसलिए केला का जो तत्सम है वो हो जाएगा कदरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कदरी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, चाय किस भाषा का शब्द है? पहला है जापानी, दूसरा है अंग्रेज़ी, तीसरा है फ्रेंच, चौथा है चीनी। तो दोस्तों चाय किस भाषा का शब्द है? वो हो जाएगा चीनी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? पहला है व्यंजन, दूसरा है शब्द, तीसरा है वर्ण, चौथा है स्वर। तो दोस्तों कहा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है वर्ण है। क्या है? वर्ण। ऑप्शन नंबर सी वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ये 30 क्वेश्चन 30 के 30 चुनिंदा क्वेश्चन हैं, ये हर परीक्षाओं में पूछे गए सवालों हैं। पहला, इनमें से क्या अंतस्थ व्यंजन है? अंग, आह। दूसरा है या, रा, वा। तीसरा है सा, हा। चौथा है छत्रंग्या। तो दोस्तों अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं या, रा, वा। क्या होते हैं? या, रा, वा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा प्रयास कैसा रहा? अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी आपको ज़रूरत हो इस चैनल के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूँगा। धीरे धीरे आपकी नैया भी पार हो जाएगी और मेरी भी नैया पार हो जाएगी। छोटा सा प्रयास है, अगर सोचिएगा तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है इसमें, और लोगों ने किया है, इसलिए प्रयास करते रहना है। घबराइए नहीं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, एक न एक दिन तो मिल ही जाती है। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। इसलिए पिता की फिक्र को फक में बदलना है और अपने प्रयास के माध्यम से सफलता को हासिल करना है। इसलिए लगे रहिए और एक न एक दिन करके दिखाना है। इसी चैनल के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। अगली क्लास में पुनः मैं कुछ संबंधित सवालों के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।